इसको याद रखना सबसे आसान है। सबसे पहले पिछली वीडियो से पैन याद होगा आपको। उसी पैन से याद रखना। पैन में दाल डाली। दाल से दल लेख है जो सबसे ऊपर है। अब ये सुन लो। कहानी में है एक राजा महाराणा प्रताप सिंह। उसकी 3 भांजी कांजी ब्रह्मा चंद्र। ये आपको याद नहीं रहेगा इसलिए कहानी में वो केबीसी देख रही है। सारी कहानी इस पर है कि केबीसी में क्या क्या पूछा जा रहा है। केबीसी में पूछे गए सवाल के ऑर्डर याद रखना। इसे आपको कौन सी लेख कहा है ये सब ध्यान में आ जाएगा। 3 भांजियान केबीसी देख रही है। बीच में ऐड भी आती है। 2 बार आती है। केबीसी में पॉलिटिकल, रिलीजियस धर्म से जुड़े और बॉलीवुड से जुड़े सवाल है। सवालों और ऐड के ऑर्डर पर ध्यान रखना। केबीसी याद रखना। कांजी ब्रह्मा चंद्रा लेख इस जगह पर है। भांजी से कांजी, इसलिए सबसे पहले कांजी। ये चारों लेख एक दूसरे के आसपास ही हैं। आपको नॉर्थ की 4 लेक्स तो ऐसी ही याद हो गई। अब ये देख लो केबीसी में पूछे गए प्रश्नों। केबीसी देखते देखते बीच में ऐड भी आती है। ऐड कौन सी आती है उसको भी याद रखना। उसमें भी लेख के नाम छुपे हैं। केबीसी में ये भी सवाल है, ऊपर कितने ताल सागर है, नीचे कितने ताल सागर है। ये आपको खुद ही समझ आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब आखिर में ध्यान में रखना ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर खुद मैप में ही है। पहले प्रश्न, हरि के कितने रूप? हा रे की से हरि के, रे से रेणुका रूप से रूपकुंड। हरि के कितने रूप? ध्यान देना जवाब प्रश्न में ही है। और ये भी ध्यान देना ये ऑलमोस्ट एक हाई हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं। केबीसी जो 3 भांजियां रही है वो है, उस पर दूसरा प्रश्न ये आता है, ऊपर कितने सागर? इसका जवाब है 2 सागर, दोनों के नाम गोविंद। एक ऊपर के गोविंद सागर, एक नीचे मतलब मध्य भारत का गोविंद सागर। अगला प्रश्न, दोनों गोविंद सागरों में से कुम्वारा कौन सा? तीसरा प्रश्न, ऊपर के कितने ताल? नैनीताल और भीमताल, और दोनों आसपास ही है चिपके हुए। अगला प्रश्न पॉलिटिकल प्रश्न है, पुष्कर के राजमहल में कितने नाके? जवाब है नल नाके। नल मतलब शून्य। जवाब मैप पर ही लिखा हुआ है, इसको ऐसे याद रखना। राजस्थान में किसकी सरकार है? बीजेपी की। बीजेपी का एक सीएम है पुष्कर। पुष्कर के राजमहल में कितने नाके? राजस्थान में बहुत सा राजमहल हैं, और नाका मतलब नाकाबंदी। 3 भांजियां केबीसी को देख रही है। अब एड ब्रेक आ जाता है। हम मध्य भारत तक पहुंच गए हैं। एड ब्रेक में क्या आता है? पहली एड है चोला फाइनेंस की। दूसरा एड भी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा है, वो है भोज बैंक की। भोज बैंक एमपी का मशहूर बैंक है, यहीं पर भोज है। इसे आपको चोला की एड से पिछोला, भोज की एड से भोजताल। याद रखना यही चोला का एड बाद में भी आएगा जब हम नॉर्थ ईस्ट पहुंचेज। अड़ ब्रेक खत्म। केबीसी वापस। अब प्रश्न पॉलिटिकल प्रश्न है, इंदिरा गांधी को कितने सिख सरदार सिक्योरिटी गार्ड ने मारा? जवाब है 2। अगला प्रश्न, चाहो तो इसको भी इंदिरा गांधी से जोड़ सकते हो। प्रश्न है, सलीम अली लेक किसके नाम पर है? जवाब है डॉक्टर सलीम अली, जो महाराष्ट्र मैप पर इसी जगह के आसपास के थे। वो बर्ड मैन ऑफ इंडिया हैं, बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे। सलीम अली लेक पर बहुत से पक्षियों की प्रजाति सुरक्षित हैं। इसको आप इंदिरा सागर लेक से भी जोड़ सकते हो। 1974 में इंदिरा गांधी डॉक्टर सलीम अली से मिली थी, ऐसे भी याद रख सकते हो। 3 भांजियां केबीसी देख रही है। प्रश्न है, नीचे के कितने सागर? जवाब है शिव सागर, इंदिरा सागर और हुसैन सागर। इसको ऐसे याद रखना, शिव महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र में शिवाजी थे, उससे शिव। इंदिरा सागर कब तक अब तक चल चुका होगा? हुसैन सागर।
तेलंगाना, बॉम्बे के राइट में पड़ता है। यहाँ रामोजी फिल्म सिटी में फिल्मों की शूटिंग होती है और हुसैन लेक बहुत बार फिल्मों में भी दिख चुकी है आपको, जैसे फिल्म दिलवाले, सिंघम 2, सिम्बा में लेक का सीन हुसैन सागर का है। याद रखना। अगला प्रश्न, भारत की थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी? जवाब है, इस जगह पर कोलेरू लेक। इसको कोलावेरी दी गाने से भी याद रख सकते हो। अब एड ब्रेक आता है। एडवर्टाइजमेंट में नागार्जुन जो साउथ का फेमस एक्टर है उसका मशहूर एडवर्टाइजमेंट आता है च्यवनप्राश का। इसको आपने टीवी पर देखा होगा। नागार्जुन ने डाबर च्यवनप्राश का ऐड किया था। याद ना आए तो नीचे चेंबर प्रश यानी चेंबर बक्कम है, ऐसे याद रख सकते हो। ऐड खत्म, केबीसी शुरू। केबीसी आता है। 3 भांजी देख रही है। प्रश्न पॉलिटिकल है। पी चिदम्बरम का चेंबर किधर? जवाब मैप में ही है। चेंबर से चेंबर बक्कम। अगला सवाल साउथ के बेंगलोर से जुड़ा। बेंगलोर में एक जगह है, जगह का नाम है बेलंदुर। वहां पर सस्ते कपड़े मिलते हैं। वहां पर काफी सारे फैक्ट्री आउटलेट भी है। अगला सवाल है, बेंगलोर में कहाँ सस्ते कोट मिलते हैं? जवाब मैप पर है बेलंदुर। सस्ते कोट से सस्थम कोट्टा, ऊपर से नीचे हो गया। यहाँ से अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं। अब एड ब्रेक आती है। फिर से वही चोला फाइनेंस की आती है। इसे नॉर्थ ईस्ट का चोलामू याद रखना। इसे मध्य भारत का पिछोला भी याद आ जाएगा, क्योंकि वही एड दोबारा चली। एड खत्म। सेकंड लास्ट सवाल। सवाल लेक से जुड़ा है। 3 भांजी अभी भी केबीसी देख रही है। सवाल है, सबसे डीप लेक कौन सी है? और इसका जवाब मैप पर भी है। इसका जवाब है सबसे ऊपर मानसबल लेक। सो से सबसे, डीप से दीपौर लेक। सबसे डीप लेक कौन सी? इसे आपको 3 लेक और ध्यान में आ जाएगी। 2 नॉर्थ ईस्ट की और एक सबसे नॉर्थ की मानसबल जो डीपेस्ट लेक है। सो से याद रखना। हैरी ने पैन से अंडा निकाला। सॉल्ट वाटर लेक याद करते हुए भी एक सो नाम की लेक थी। सो मुरारी। और अब फ्रेश वाटर में भी सो से सोंगो लेक है। अगला सवाल लेक पर दोबारा। इंडिया की फ्रेश वाटर लेक में सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? जवाब सामने है, लोकटक लेक। आखिरी सवाल भी लेक के जीके से जुदा है। सवाल है, इंडिया, भारत की फ्रेश वाटर फर्स्ट लार्जेस्ट लेक कौन सी है? जवाब मैप में ही है। मैप में इस जगह पर है, वुलर लेक। ये वहां है जहां पर शुरुआत में पैन और दाल की बात हुई थी। खेल खत्म। इस स्क्रीन प्ले को याद रखना। 3 भांजी केबीसी देख रही है। बीच में 2 बार एड ब्रेक आता है, चोला का और बैंक ऑफ भोज का। 4 खेल खत्म। इस स्क्रीन प्ले को याद रखना। 3 भांजी केबीसी देख रही है। बीच में 2 बार एड ब्रेक आता है, चोला का और बैंक ऑफ भोज का। 4 पॉलिटिकल सवाल है। सागर कितने हैं, ताल कितने हैं? ये पूछे जाते हैं। बेंगलोर से रिलेटेड सवाल है। फ्रेश वाटर लेक थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, फिर फर्स्ट लार्जेस्ट कहा। आखिर में बात वहां आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, पैन और दाल से, जो सबसे ऊपर लेक है। ये कहने को तो लंबी वीडियो है, लेकिन सबसे आसान है।